अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी डिफरेंट एलिमेंट्स की कि किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सब शेल्स और शेल के अंदर भरे जाते हैं। और हमने देखा था कि हमारे पास चार जो शेल आए थे, हमने के एल एम और एन पढ़े थे और 2n स्केयर फार्मूला की मदद से हमने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी देख लिए थे कि के में कितने आ सकते हैं, एल में कितने आ सकते हैं, एम में कितने आ सकते हैं और एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सब शेल्स का, कि वो छोटे वाले शेल्स होते हैं और किस तरह से उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हमने ये एक जनरल सा फार्मूला बनाया था जो कि आप रैंडमली किसी भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, इसी तरतीब से क्या करना है, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। और आज का लेक्चर जो है वो हमारा कुछ असाइनमेंट्स पे मबनी है कि हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को देखना है और उन एलिमेंट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ शेल्स और कितने नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर पाए जा सकते हैं जी। तो कितने कितने एक शेल के अंदर और एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आज हमने ये पढ़ना है। और एक तो हमने एटॉमिक नंबर आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करके आप याद कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन है कि वो पूछ रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। आपने एक ऐसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपने क्या देखना है, क्योंकि 9th एक इनिशियल क्लास है आपकी, जिसमें आपने क्या करना होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट अच्छे करना होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो कि नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसमें जाके देखें पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको जब एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और 11 का जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो होगा आपके पास सोडियम, जिसको Na से क्या करते हैं आप, Na से इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, जो कि Na होगा और इसका एटॉमिक नंबर होगा 11 और उसे हम बोलेंगे सोडियम। और सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 11 होते हैं। तो सबसे पहले हमें उसने क्या दिया था, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट का हमें नाम पता चल गया पीरियोडिक टेबल से कि उसका नाम है सोडियम। अब हमने क्या करना है, सब शेल्स और शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो जब हम इसका एक एटम का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो दरमियान में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, जो हमने ये ड्रा कर लिया है, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो शेल होता है हमारे पास के होता है, और के के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं। और अगला शेल जो होता है के एल, और एल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पास 8, और के एल एम एन। अगला जी हमारे पास आएगा एम, और एम के अंदर अब देखना है कि एम की कैपेसिटी हमने पढ़ी थी कि इसमें 18 आ सकते हैं, ठीक है, और एन की कैपेसिटी हमने पढ़ी थी कि इसमें 32 आ सकते हैं, और ये हमने बात सारी प्रूव भी की थी। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर शेल के अंदर हम ड्रा करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बाकी 18 के 18 नहीं लिखने। अब इसके के हमने 2 लिख दिए, एल के हमने 8 लिख दिए, लेकिन क्या एम के हम 18 लिखेंगे? 18 हमारे पास है ही नहीं, सोडियम के पास टोटल है 11, तो हमने 11 ही पूरे करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 हो गया, और 2 और 8 मिला के ये हमारे पास 10 हो जाते हैं, और 10 में अगर 1 जमा करें तो ये हमारे पास 11 हो जाते हैं। यानी कि एम में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 1 जाएंगे, ना कि 18। नो डाउट उसमें 18 की कैपेसिटी है। अगर 18 होते या 17 होते या 15 होते तो हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे 1 बचा है तो इसमें क्या लिखेंगे, हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और इस तरह से हमारी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो जाती है कि के में 2 आए, एल में 8 आए, और एम में हमारे पास 1 आ गया। अब बात रहेगी कि हमने सब शेल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला ये है, अगर इसको आप लाइन वाइज लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा 1s 2s, और ये अगला हमारे पास बनता है 2p
3s और 3p हमारे पास ये बन जाता है। अब देखें ये हमारे पास यही फार्मूला है, इसको अगर हम लाइन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हम एक क्रॉस डालते हैं तो ये हमारे पास 1s 2s और इस तरह से हमारे पास ये 2p आ गया और उसके 2p के बाद क्या आ रहा है 3s आ रहा है और इसके बाद 3p आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को करना है पूरा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, एस में आते हैं 2 और दूसरे सब शेल एस में भी 2 आएंगे और पी में हमारे पास कितने आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं और ये बात हम पढ़ चुके हैं एस पी डी एफ के, एफ में 14, डी में 10 आ सकते हैं और एस में 2 आ सकते हैं और हमारे पास जो पी होता है उसमें 6 आ सकते हैं और पी में आएंगे 6 और ये हमारे पास 2 और 2 4 और एक 6 हमारे पास हो जाते हैं 10 और इसमें अब 2 नहीं आएंगे, एक बच जाता है तो हम क्या लिखेंगे 1 और ये शेल हम नहीं लिखेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं। जो हमने जो 9th के लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ 18 एलिमेंट्स तक पढ़नी है। तो लो जी ये हमारे पास क्या आ जाती है, सब शेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है जो कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है और 3s1 है और इस तरह से हमारे पास 2 + 2 ये हमारे पास 4 हो जाते हैं, 4 + 2 ये हमारे पास कितने 10 हो जाते हैं और +1 ये हमारे पास 11 हो जाते हैं। तो ये भी हमारे 11 पूरे हो गए और इनके अंदर भी हमारे 11 पूरे हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सब शेल्स के अंदर और शेल्स के अंदर ड्रा कर सकते हैं। और अगला हम देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल में गिवन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। आपने क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है शेल्स और सब शेल्स के अंदर। तो ये हम देख लेते हैं हमारे पास क्लोराइड आयन कैसे आया है क्लोरीन से। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना होगा कि हमारे पास ये क्लोरीन से क्लोराइड कैसे बने, इसकी केमिस्ट्री की तरफ ध्यान दें। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो होता है हमारे पास 17 और ये चीज़ कहाँ से आ गई कि ये है हमारे पास क्लोराइड आयन। क्लोरीन से क्लोराइड आयन किस तरह से बने, तो ये इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये आता है। जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके शेल्स ड्रा कर लेते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ड्रा करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होंगे, शेल्स होंगे। के में कितने आएंगे, 2 आएंगे। के के बाद एल आता है उसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे और उसके बाद एम आता है तो उसके पास कितने आएंगे, 8 आएंगे और ये हमारे पास कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। 8 और 8 कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। एम में तो खैर 18 आ सकते हैं लेकिन बचते इतने हैं, इस कंडीशन में आपको बताते हैं सारा प्रोसीजर। और इसमें कितने आ गए हमारे, 2 आ गए और ये तो हो जाते हैं टोटल 18, लेकिन हैं कितने, 17। ये क्वेश्चन है हमारे लिए। अब देखें इसमें अगर क्लोरीन को देखें तो इसमें आएंगे 7, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने हैं, 17 है। 8 और 7 कितने हो गए हमारे पास, 15 और 2 कितने हो गए, 17 हो गए। लेकिन क्लोराइड की फॉर्मेशन आपने देखनी है कि क्लोराइड आयन किस तरह से बने हैं, क्यों बने हैं। देखें बेटा, जब भी किसी एटम के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास आयन में चेंज हो जाता है और वो आयन हमारे पास होते हैं 2 तरह के, कैटाइन एंड एनाइन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा एनाइन और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकालेंगे किसी एटम से तो वो हमारे पास बनेगा कैटाइन। अब देखें, जब हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया है, इसमें जमा कर दिया है, तो ये 17 की बजाय क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज की क्या हो गई, यहाँ पे ज़्यादती हो गई है, इजाफा हो गया है, तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा
और जहाँ से ये क्लोरीन की बजाय हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये माइनस चार्ज लिख देंगे और ये क्लोरीन से क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आना था। अब क्या हो गए, 18 हो गए, यानी कि इसकी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, ये वाली KLM। क्या हम N को लिख सकते हैं, नेवर, नहीं लिख सकते, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारा, तो जहाँ पे काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे K में आ गए 2, L में आ गए 8 और हमारे पास M में आ गए 8। 8 और 8 16 और 2 हमारे पास क्या हो जाते हैं, 18। और क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जब हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो वो भी क्या है, 18 हैं। तो इस तरह से आप ये ड्रा कर सकते हैं शेल्स के अंदर। अब हमारे पास जो मसला रह जाता है वो है सब शेल्स के अंदर। तो सब शेल्स के अंदर मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी ड्रा करवाया हुआ है। वो सब शेल्स के अंदर भी आप S के अंदर 2 आते हैं, और इसके बाद हमारे पास P के अंदर 6 आते हैं, D के अंदर 10 आते हैं, F के अंदर हमारे पास 14 आते हैं। तो हमारा D तक जाता ही नहीं है और ना F तक जाता है, हमारा S और P तक रहता है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूरा करना होता है। और अगली हमारी असाइनमेंट है कि वो कह रहे हैं कि व्हेन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन M shell, it means K and L shell are completely filled with their maximum capacity of 10 electron, hence the electronic configuration of the element is। तो आपने क्या करना है, हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक शेल है जो कि क्या है, हमारे पास M शेल है। तो M शेल के अंदर वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास K और L शेल क्या हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हैं, और M के अंदर आ गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये 2 हैं K में, और ये L में कितने हैं, 8 हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं 10, और M में कितने वो कह रहे हैं, ये हो जाते हैं 5। 5 और 10 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 15 हो जाएंगे। और सब शेल्स के अंदर आपने 15 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेने हैं, पूरे कर लेने हैं। अब बात रह जाती है हमारे पास कि इस एलिमेंट का नाम क्या होगा। तो जब बेटा आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको मिलेगा एक P लिखा हुआ वहाँ पे, और इस P का मतलब होगा कि ये हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन वाला, एटॉमिक नंबर 15 वाला हमारे पास जो एलिमेंट है, इसको फास्फोरस बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की है उसको लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।